वैलेंटाइन डे के पस मंज़र के हवाले से 3 दास्तानें। हर साल 14 फरवरी को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस मगरबी ममालिक में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस मौके पर मोहब्बत करने वालों के दरमियान मिठाइयों, फूलों और हर तरह के तोहफ़ का तबादला होता है। ये सब कुछ नसरानी पादरी वैलेंटाइन की याद में होता है, जिसके नाम के साथ इस दिन को मौसूम किया गया। अदाद व शुमार के मुताबिक हर साल वैलेंटाइन डे पर मुबारकबाद के 15 करोड़ के करीब कार्ड्स का तबादला होता है। कार्ड्स भेजने के हवाले से क्रिसमस के बाद ये दूसरा बड़ा मौका होता है। वैलेंटाइन डे के पीछे क्या कहानी है, आइए इस हवाले से कदीम रोमन ज़माने से लेकर विक्टोरियन दूर तक नज़र डालते हैं। कैथोलिक चर्च की तारीख में कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ अफराद हैं जिनके नाम वैलेंटाइना विलेंटियम्स थे, और इन तमाम ने ही अपने नज़रियात और उसूलों की खातिर जान दी। एक दास्तान यह है कि 3वीं सदी ईस्वी में जब रूमी बादशाह क्लौदियस को जंग के लिए लश्कर तैयार करने में मुश्किल हुई तो इसने इसकी वजूहात का पता लगाया। बादशाह को मालूम हुआ कि शादीशुदा लोग अपने अहलवाल और घर बार छोड़कर जंग में चलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसने शादी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वैलेंटाइन पादरी ने इस शाही हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ खुद खुफिया शादी रची ली, बल्कि और लोगों की शादियां भी कराने लगा। जब बादशाह को मालूम हुआ तो इसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया और 14 फरवरी को इसे फांसी दे दी। ताहम दीगर दास्तानें ये बताती हैं कि वैलेंटाइन को इस वजह से कत्ल किया गया कि इसने मसीहियों को रोमियों की जेलों से फरार करवाने में मदद की कोशिश की थी, जहां इन मसीहियों को मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। तीसरी कहानी यह है कि जेल में कैद पादरी वैलेंटाइन को कैद खाने के जेलर की कम उम्र बेटी से मोहब्बत हो गई, जो जेल में इससे मिलने आया करती थी। फांसी पाने से कब्ल उसने जेलर की बेटी को खत लिखा, जिसके आखिर में लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये वाकया 14 फरवरी 270 अशारिया का है। ये तरीका बाद में मोहब्बत करने वालों में रिवाज पा गया और वो आज तक इस दिन मोहब्बत के इजहार के लिए कार्ड्स का तबादला करते हैं। ताहम इन तमाम कहानियों के बावजूद वैलेंटाइन डे की हकीकत आज तक पुरस्कार ही समझी जाती है। बाज़ लोगों के नज़दीक प्रेमियों का दिन मनाने के लिए 14 फरवरी की तारीख इसलिए मुतय्यन की गई कि यह वैलेंटाइन की मौत का दिन है। ताहम एक दूसरी रवायत के मुताबिक इसको फरवरी के वस्त में मनाने की वजह यह है कि रूमी 15 फरवरी को अपने एक दोता के नाम पर सालाना मेले का इनेकाद किया करते थे। लिहाजा कलीसा ने इस तारीख को एक नई मुनासबत के साथ मरबूत कर दिया और इसे देवता के तसव्वुर से आज़ाद करके मसीही पस मंज़र में वज़ा कर दिया। रवायत के मुताबिक लुपरकेलिया मेले में लड़कियों के नाम एक बर्तन में डाल दिए जाते और मर्द बगैर देखे जिस लड़की का नाम निकालते वो ही उनकी साथी बन जाती और बाज़ मर्तबा शरीक हयात भी। 5वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर इस त्यौहार को कलीसा की जानिब से ममनू करार दिया गया और पापाए रोम पोप ग्लासियस ने 14 फरवरी के इस बेहुदा त्यौहार को वैलेंटाइन डे में तब्दील कर दिया। अगरचे दास्तानों से यह मालूम होता है कि वैलेंटाइन ने सबसे पहले मोहब्बत का रुका भेजा, ताहम अवामी सतह पर मोहब्बत की इबारतें तहरीर करने का रिवाज 1400 अशारिया के बाद शुरू हुआ। इस हवाले से वैलेंटाइन डे के मौके पर मालूम सबसे पुराना कार्ड वो कसीदा है जो 1415 अशारिया में फ्रांसीसी शायर चार्ल्स ड्यूक ऑफ ओरलनज ने अपनी बीवी को इस वक्त लिखकर भेजा जब वो लंदन टावर में कैद था। वैलेंटाइन डे की हकीकत। जहाँ तक वैलेंटाइन डे का ताल्लुक है, इसकी मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन सबसे मशहूर यह है कि रोमन बादशाह क्लाउडियस चाहता था कि इसके पास एक बड़ी फौज हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए बादशाह ने सिपाहियों की शादी पर पाबंदी लगा दी। इस फरमान के बावजूद सेनेट वैलेंटाइन मकामी चर्च के एक पादरी ने खुफिया तौर पर शादी कराई। जब बादशाह को वैलेंटाइन के बारे में मालूम हुआ कि इसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दिया जाए। एक दिन जेल के मुहाफिज ने अपनी बेटी से इससे इसकी कोठरी में मिलने के लिए कहा। चुनांचे सेनेट वैलेंटाइन को जेलर की लड़की से मोहब्बत हो गई। कहा जाता है कि इसी वजह से उसे 14 फरवरी को सजाए मौत दी गई। तब ही से 14 फरवरी रोम में मोहब्बत करने वालों के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। बाज़ में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हवाला से ये भी लिखा है कि सेनेट वैलेंटाइन डे को आजकल जिस तरह आशिकों के त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है या वैलेंटाइन कार्ड भेजने की जो नई रवायत चल पड़ी है, इसका सेनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक अतोरूमियों के देवता लोपरकालिया के हवाला से 15 फरवरी को मनाए जाने वाले त्यौहार बार आवरी अपरिंदों के अयाम इख्तिलात से है। वाकया बहरहाल जो भी हो और जिस मकसद के लिए भी हो इसका आगाज़ किया गया,
लेकिन आज इस रस्म बद ने एक तूफान बेहयाई बर्पा कर दिया, इफ़्फ़त व इस्मत की अज़मत और रश्तनिका के तक़द्दुस को पामाल कर दिया, और नौजवान लड़कों और लड़कियों में आज़ादी और बेबाकी को पैदा किया, मुआशरा को परागंदा करने और हया व अखलाक की तालीमात और जिनसी बेरारवी को फ़रोग़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, बरसरआम इजहार महब्बत के नित नए तरीक़ों के ज़रिया शर्म व हया, अदब व शराफत को ख़त्म कर डाला। उसकी वजह से जो निहायत शर्मनाक वाक़यात रोनमा हो रहे हैं और तालीम गाहों और जामियात में जिस किस्म की बेहयाई बढ़ती जा रही है। इस्लामी नुक्ताए नज़र। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यह त्यौहार एक खालिस ईसाई त्यौहार है जिसमें बेहयाई और फहाशी की हर हद पार कर दी जाती है, जबकि इस्लाम एक पाकीज़ा और हया को फ़रोग़ देने वाला मज़हब है जिसकी फ़ितरत में हया व पाकदामनी कोट कोट कर भरी हुई है। वो हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया, बेशक हर दीन की कोई ख़ास खसलत होती है और इस्लाम की वो ख़ास खसलत हया है, तो ऐसा मज़हब बेहयाई को कैसे फ़रोग़ दे सकता है। पहली बात, वैलेंटाइन डे रोमानवी जाहिली दिन है। इस दिन का जश्न रोमानियों की ईसाईयत में दाखिल होने के बाद भी जारी रहा। इस जश्न को एक वैलेंटाइन नामी पोप से जोड़ा जाता है जिसे 14 फरवरी 270 ईस्वी को फांसी का हुक्म दे दिया गया था। कुफ़ार अभी भी इस दिन जश्न मनाते हैं और बुराई और बेहयाई आम करते हैं। दूसरी बात, मुसलमान कुफ़ार के किसी भी दिन को नहीं मना सकता, इसलिए कि त्यौहार मनाना शरीयत का हिस्सा है, इसलिए शरई नुसूस की पाबंदी ज़रूरी होगी। शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया रहमाहुल्लाह कहते हैं, सालाना दिन मनाना ऐसा मनहज, मसलक और शरीयत है इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, लुल जाल नामन कम शर्म मनेजा। तर्जमा, हमने हर एक के लिए शरीयत और मनहज बना दिया है। अलमाद/48। इसी तरह फरमाया, लुल मजाल ना मनुस्का हम ना सुवे। तर्जमा, हमने हर एक उम्मत के लिए इबादत का एक तरीक़ा मुकर्रर किया जिस पर वो चलते हैं। अल-हज/67। पहली बात, इस तरह के बिदअत त्यौहारों को मनाना जायज़ नहीं है क्योंकि ये बिदअत है और शरीयत में इसकी कोई इजाज़त नहीं। चुनांचे त्यौहार आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में दाखिल होते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जो इसमें नहीं तो वो मरदूद है, यानी ईजाद करने वाले पर मरदूद है। दूसरी बात, इस त्यौहार के मनाने में कुफ़ार की मुशाबहत और उनकी तकलीद है कि इसकी तज़ीम की जाएगी जिसकी वो तज़ीम करते हैं, और उनके त्यौहारों और तकारीब का इसमें एहतराम पाया जाता है, और उनकी मजहबी रसूम में मुशाबहत भी है, जबकि हदीस में है कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में से है। तीसरी बात, इसके मनाने पर लहू विलाब, गाना बजाना, बेपर्दगी, मर्द और ख़वातीन का इख्तिलात, ख़वातीन का मर्दों के सामने आना, मफासिद, हराम काम और गुनाह वगैरह मुरतब होते हैं। कम अज़ कम बेहयाई और उसकी इब्तिदाई वसाइल और आसार रूनुमा होते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना मुतअद्दिद वजूहात की बना पर जायज़ नहीं है। पहली वजह, ये एक बिदअत त्यौहार है जिसकी शरीयत में कोई इजाज़त नहीं। दूसरी वजह, इसकी वजह से इश्क और दीवानगी जन्म लेती है। तीसरी वजह, इसकी बना पर दिल गैर अखलाकी चीज़ों में मुब्तला हो जाता है जो कि तरह सलफ़ सालिहीन के बिल्कुल मुखालिफ है। इसलिए इस दिन खाने पीने, पहनावे और तहाइफ वगैरह ईद के कामों में से कोई काम नहीं होना चाहिए।